नमस्कार। परब्रह्म रहस्य विद डॉक्टर किसले पांडे में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि अगर आराधना में मन लगने लग जाए ना, तो उस विषय में जितनी भी चर्चा हो, जितना भी ज्ञान प्राप्त हो ना, वो कम लगता है। हमने जाना कि परब्रह्म की परिभाषा क्या है और साथ ही हमने परिचय किया हमारी शक्ति स्वरूप माता के साथ। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर किसले पांडे जी का, जिनके साथ हम इस विषय में और विस्तार में बात करेंगे। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। अच्छा, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर पूजा पाठ करते हैं और सच्चे मन से करते हैं। ऐसा भी नहीं कि ऊपर ऊपर से दिखावा करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में इतने दुख हैं कि कम पड़ जाएंगे अगर आप गिनने लगेंगे। तो ऐसा क्यों है? इतना पूजा पाठ, इतना भगवान की आराधना करने के बाद भी क्यों उनके जीवन में इतना दुख है? हम मनुष्यों का स्वभाव ही ऐसा है कि हम लोग कभी भी संतुष्ट नहीं रहते। हम लोगों ने अपनी इच्छाओं का विस्तार इतना ज्यादा कर लिया है कि जब वो पूरी नहीं हो पाती तो वही बाद में दुख का कारण बनता है। अच्छा, तो कई बार ये भी देखा गया है कि आप नियमित पूजन कर रहे हैं, नियमित ध्यान भी कर रहे हैं, तो पीछे हजार दुख थे जो आपके ऊपर आने वाले थे, पर उस नियमित जो आपने साधना की, जो उससे आपने पुण्य बल अर्जित किया, उससे मुझसे लगभग ऑलमोस्ट सारा कट गया और आप तक तो मात्र 100 आया। हाँ, तो चूंकि आपको बचा हुआ जो 900 नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको ये लग रहा है कि मेरे ऊपर तो 100 दुखों का पहाड़ टूटा है। वस्तुतः आपके जो पुण्य बल था उसने उन सारे दुखों का निवारण कर दिया। आप तक सिर्फ 100 ही पहुंचे हैं और बचे खुचे जो 100 हैं वो आप आगे और अगर आप समर्पित होते हैं तो वो भी धीरे धीरे कट जाएंगे। इसके अलावा एक बात और बताता हूं मैं आपको, जो परम सत्ता है, जो परम ब्रह्म है, वहां पे सुख और दुख जैसी कोई चीज नहीं होती। इंसान ने खुद बनाया हुआ है, यही उसको रियलाइज करना है। किसी की तबीयत खराब हो रही है या किसी को नौकरी जा रही है, ये सब एक प्रोसेस चल रहा है। ये हो रहा है क्योंकि ये होता है, ये स्वभाव है, इसका सत्य से कोई संबंध नहीं है। फिर भी लोग इससे प्रभावित होते हैं, हम सब होते हैं, क्योंकि हमारा आपका नेचर ऐसा है। हम आप जानते हैं कि ये जो हो रहा है ये नित्य नहीं है, दिस टू शैल पास। जानते हुए भी हम आप स्ट्रेस लेते हैं जी। तो जब आपको स्ट्रेस हो तो दोबारा प्रार्थना करिए उस परमपिता परमेश्वर से, उसके जिस भी स्वरूप में आपकी लिप्ति है उनको पूरे कातर भाव से पुकारिए, वो उसका भी निवारण करेंगे। जानते बूझते कि आप गलत हैं, फिर भी उसका निवारण करेंगे और आपको इस कष्ट से भी निकालेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि परब्रह्म का ये जो शक्ति स्वरूप है ये काल्पनिक है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका कोई प्रमाण है क्या? आप ये समझें कि अगर शरीर से प्राण निकल जाएं तो किस काम का? क्या वो थोड़ा सा हिल सकता है, उठ के खड़ा हो सकता है? क्यों नहीं उठ खड़ा हो सकता? शरीर तो वहीं पे है, शक्ति निकल गई ना उसके अंदर से। अब इस बात का कोई क्या प्रमाण दे सकता है? और परब्रह्म का सर्वोत्तम स्वरूप है शक्ति का स्वरूप। आप ये मानिए कि जब कोई किसी भी कारण से अक्षम होता है या किसी काम को करने में असमर्थ होता है तो उसे शक्तिहीन कहा जाता है। He has no powers। शक्तिहीन आदमी, उसे कभी भी शिवहीन नहीं कहा जाता, उसे कभी विष्णुहीन नहीं कहा जाता, उसे कभी ब्रह्महीन नहीं कहा जा सकता, उसे सिर्फ शक्तिहीन ही कहा जाता है। क्योंकि शक्ति ही एकमात्र आधार इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने का। आप चाहे प्रभु नारायण की कल्पना करें, चाहे भोलेनाथ की कल्पना करें, ये सब उसी शक्ति के ही ध्यान में हमेशा लीन रहते हैं। आंख बंद करके सिर्फ उन्हीं का ही
ये स्तवन और उन्हीं का ही आराधना करते हैं, क्योंकि शक्ति तो इन्हें भी चाहिए जगत का पालन करने के लिए, जगत का संहार करने के लिए, जगत का सृजन करने के लिए। और उस शक्ति स्वरूप को अगर कोई ये कहे कि वो काल्पनिक है, तो उनको दोबारा से अपने विषय पर शोध करने की जरूरत है। शक्ति परब्रह्म का स्वरूप है या परब्रह्म शक्ति का स्वरूप है? शक्ति ही परब्रह्म है। आप ये कह लीजिए कि उनका जो सर्वोत्तम स्वरूप है परब्रह्म का, वो शक्ति है, जिनको हम लोग मात्र रूप में भजते हैं, उनको हम मात्र रूप में जिनकी पूजा करते हैं। समय समय में लोगों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी, पर अंततोगत्वा अर्क सबका यही निकला कि शक्ति ही हर रूप का मूल कारण है। शक्ति के बिना शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी भी अधूरे हैं क्या? शक्ति के बगैर तो कुछ कर पाने में अक्षम है ना। अगर शक्ति ही नहीं रहेगी तो श्री हरि नारायण कैसे जगत का पालन करेंगे? शक्ति तो उन्हें भी चाहिए। बाबा महारुद्र कैसे संहार करेंगे? शक्ति तो उन्हें भी चाहिए। शक्ति ही तो है। उनका जो सत रज तम, ये तीनों गुण, ये वस्तुतः शक्ति ही तो है। परम सत्ता के वैज्ञानिक स्वरूप का प्रमाण क्या है? जो स्वयं में प्रमाण हो उसका कोई क्या प्रमाण देगा? अच्छा, तो वो हर क्षण प्रतिक्षण प्रमाण दे रहा है। क्या आपका मस्तिष्क तैयार है उस प्रमाण को ग्रहण करने के लिए? आप एक बार नजर उठा के देखिए, पूरा ब्रह्मांड, इसका जिसकी पूरी गतिविधियां हैं, वो क्षण प्रतिक्षण उसके होने का प्रमाण देते हैं। जिस तरह से पूरा जगत ये चलायमान है, ये समय में अपने आप में उसके होने का प्रमाण है। जिस तरह से उसने बैलेंस बना रखा है पूरे ब्रह्मांड का, हर ग्रह नक्षत्र का, एक समय पे कोई ग्रह होता है, यात्रा पूरी करने के बाद फिर उसका उसी हिसाब से उसका ध्वंस भी हो जाता है, फिर नए ग्रह निकल रहे हैं, अपनी निश्चित आयु सीमा पूरी करने के बाद वो भी फिर समाप्ति को प्राप्त हो रहे हैं। ये सब उसके होने का परिणाम है। यूनिवर्स में दो शक्तियां हैं, ऐसे तो बहुत शक्तियां हैं, पर उदाहरण के लिए मैं दो को कोट करता हूं। एक का नाम है ग्रेविटी और दूसरे का नाम है एक्सपेंशन। अनादिकाल से ये दोनों शक्तियां एक दूसरे से लड़ती चली आ रही हैं। हर क्षण लड़ाई हो रही है इनकी, ग्रेविटी एक्सपेंशन की। ग्रेविटी खींच रही है, एक्सपेंशन फैला रहा है, और बड़े माइन्यूट डिफरेंस से हर बार ग्रेविटी जीत रही है, एक्सपेंशन हर बार हार रहा है। और ये लड़ाई लगातार चलती चली जा रही है। एक्सपेंशन हर बार हार रहा है, हर बार लड़ रहा है, ग्रेविटी हर बार जीत रही है, फिर भी लड़ रही है अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। अब ये जो पूरा का पूरा डिसिप्लिन बनाया, वो सिर्फ इसीलिए कि एक एकत्व स्थापित ना हो पाए। अगर ग्रेविटी को ही उन्होंने विनर बना दिया, तो एक समय ऐसा आएगा जब सब चीजें आपस में ही लड़ जाएंगी, हम आपस में भिड़ने लगेंगे। और अगर एक्सपेंशन को जिता दिया, तो ये सब फट जाएगा, ये सब फैल जाएगा, न जाने कितने टुकड़ों में फैल जाएगी ये धरती, ये ब्रह्मांड। तो न वो जीतने पाए, न ये हारने पाए, न इनको अपने अहं का एहसास होने पाए। तो बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या खूबसूरती से उन्होंने ये सर्कल डिजाइन किया कि ग्रेविटी और एक्सपेंशन क्षण प्रतिक्षण लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, हर बार हार रहे हैं, फिर भी लगे हुए हैं, सबको काम पे लगाया रखा है। यह है उस पर ब्रह्म का जलवा, यह है उसकी शक्ति, और इसका प्रमाण क्या दिया जाए इसका? आपसे वार्तालाप करके सचमुच आनंद आ जाता है। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता। जय माता की।